यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुणी वारो सहाय। श्रीमद भगवत गीता जी जय। सतगुरु साईं सदाराम साहब जी जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनंत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद भगवत गीता अथ नवमोऽध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 16। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वधामहम औषधम मंत्रो अहम मे वाच्यम् अहम अग्निर्हुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकारम् वृक्षाम यजुर्वेव च गतिर्भर्तः प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयः स्थानम् निधानम बीजम व्ययम् तपाम्यहम् वर्षम् निग्रहम्योत्सर्जामि च अमृतं चैव मृतश्च सदसचामृर्जना त्रैविद्या माम सोमपापूतपापा यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् उष्णति दिव्यान् दिवि देव भोगान् विष्णन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ओम तत्सत ओम तत्सत। अहं क्रतुर अहं यज्ञ स्वधाहं हमौषधं मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सचाहमर्जुनः त्रैविधा मा सोमपापूतपापा यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अब फिर यहाँ इस अध्याय में बता रहे हैं, हमने कहा था ना 7वां अध्याय और 9वां अध्याय कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों ज्ञान विज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया में जो हम आहुति डालते हैं वो भी मैं हूं। तो अब इसे थोड़ा समझे। अब ऐसे तो रीड करने से क्या ही सब, बस यज्ञ मैं हूं, क्रतु मैं हूं, तो इसके पीछे बहुत कुछ प्रतीक है, कुछ सिंबॉलिकली भगवान इसको बता रहे हैं, इसे समझे। तो क्रतु क्या होता है? बेसिकली क्रतु मीन्स संकल्प। एक होती है मेरी इच्छा है और एक होता है कि ये मेरा संकल्प है, दोनों में फर्क है। इच्छा या वो बोलते हैं ना शेख चिल्ली के जैसे बस बैठे सोच रहा है, तो केवल सोचने से नहीं होगा। केवल मैं ये सोचूं कि नहीं मैं ये करूंगा, कुछ अच्छे ऐसे करूंगा, ये करूंगा, केवल सोच लेने से या सूरज भी आप बताओ हो जाएगा? नहीं। मतलब जो हम अच्छे कर्म करने के लिए जो बेसिकली हम अच्छे विचार रखते हैं, फिर उसी को संकल्पित करके उस पर आचरण करते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो वो संकल्प सिद्ध होता है।
अब जैसे ज्यादा दूर नहीं गए, अभी कुछ समय जस्ट आपने पयोव्रत रखा, तो ये भी एक संकल्प था ना। कोई ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेता है, तो ये भगवान कह रहे हैं जो संकल्प की शक्ति है तुम्हारे पास, वो मैं हूं, वो मेरी विभूति है। फिर यज्ञ तो भगवान ने पहले ही 7वें अध्याय में भी बताया था कि यज्ञ मैं हूं, और यज्ञ आगे फिर 10वें अध्याय में और क्लियर करेंगे। फिर भगवान कह रहे हैं स्वधा। तो स्वधा क्या है? पितरों को जो हम आहुति प्रदान करते हैं, वैसे हम यज्ञ में क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा। तो ऐसे ही जब पितरों को हम कुछ प्रदान करते हैं तो हम कहते हैं स्वधा। अच्छा, फिर आगे भगवान कह रहे हैं औषधि मैं हूं। तो औषधि क्या होता है? हम बेसिकली समझते हैं औषधि मतलब मेडिसिन, ठीक है। तो जो हमारी प्रकृति में हीलिंग हर्ब्स है, जिससे हमारे शरीर को गुण, जो बहुत ही ऐसी हर्ब्स हैं, जैसे पुदीना है, पुदीना लेने से आपका पेट ठंडा रहता है ना। तुलसी को भी हम काढ़े में डाल के पीते हैं, उसके भी अपने औषधि रूप कोई गुण है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकृति में हीलिंग हर्ब्स है, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो एक तो औषधि वो हो गई, और दूसरा विचार भी औषधि का काम करते हैं। विचार रूपी औषधि मतलब क्या? जो तुम्हारे अच्छे विचार हैं, जो तुम्हारे संकल्पित विचार हैं, जो समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए जो तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी विभूति। फिर आगे भगवान ने कहा मंत्र मैं हूं। तो मंत्र बेसिकली जो मंत्री शब्द है ना, वो मंत्र से ही आया है। मंत्रियों से जब शपथ लिवाई जाती है, जब मंत्री शपथ लेता है, तो वो बेसिकली शपथ लेता ही गोपनीयता की, कि मैं अपने इसको गोपनीय बनाए रखूंगा। सारे जो उनके प्लानिंग होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते, कुछ गोपनीय रूप से भी उनकी प्लानिंग होती है। तो ये मंत्री शब्द आया ही मंत्र से। तो मंत्र मतलब क्या? जिसे गोपनीय रखा जा सके। और उपनिषदों के अनुसार मंत्र अगर 6 कान तक पहुंच गया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा, मंत्र जब तक हम जाप कर रहे हैं, है ना, तब तक, जब तक श्रद्धा है तब तक वो फल देगा। लेकिन जैसे ही श्रद्धा हट गई, मंत्र में शक्ति है लेकिन हमारी श्रद्धा में कमी हो गई, तो अब वो प्रभाव नहीं डाले। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा में कमी। गुरु ने मंत्र दे दिया, हो गया, वो जादू की छड़, ऐसे नहीं होता है। गुरु ने दिया तो हमें जपना भी हमें ही पड़ेगा, प्रैक्टिस भी हमें ही करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा सत्संग में बैठो, 1 दिन बैठे, 4 दिन छोड़ दिए। 1 दिन मीटिंग अटेंड की, 4 दिन नहीं की, फिर 1 दिन की, फिर 10 दिन नहीं की, होगा नहीं। डेली प्रैक्टिस, डेली सत्संग, वो डेली जब हम उसका अभ्यास रूप से करेंगे, संकल्पित होकर करेंगे, तभी वो प्रभाव डालता है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस की नहीं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत अच्छा फ्रेज है ये। तो अभ्यास जरूरी है। तो मंत्र का जाप, भगवान कह रहे हैं जो मंत्र में शक्ति है, ये मेरी विभूति है। घृत मैं हूं, जो हम घी, बेसिकली घी। भगवान कह रहे हैं अग्नि मैं हूं, हवन रूप में जो आहुति हम डालते हैं, वो और तो नहीं, आप 15वें अध्याय में जब आप आने ही वाला है कुछ समय में, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार के अन्न है, वो मैं ही तुम्हारे पेट की अग्नि बन के, अहम वैश्वानरो भूत्वा, उसे पचाता हूं। और तो दूर मत जाओ हमारे। इसीलिए कई लोगों का नियम होता है, जब भोजन करने बैठते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, मतलब ये श्लोक बोलते हैं, अहम वैश्वानरो, कि प्रभु आप ही मेरे अंदर, है ना, अग्नि बन के आप बैठे हो और इस अन्न को पचा रहे हो। ऐसी कृपा करना कि ये जो मैं खा रहा हूं, इससे मुझे पोषण मिले, मेरे सात्विक भाव बढ़े, और इसे मैं पचा पाऊं। ये शक्ति देने वाले कौन है? ये भगवान है।
तो भगवान आगे कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, ऐसे जानने योग्य ये मैं हूं। तो पूरी इस सृष्टि का धारण पोषण करने वाला, इसकी रक्षा करने वाला। अब माँ क्या करती है? माँ उस बच्चे का, उस संतान का, बालक का पोषण करती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अच्छा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाला भी मैं हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे कर्म हैं उसके अनुसार, शुभ अशुभ कर्म के अनुसार सुख दुख प्रदान करने वाला मैं हूं। और पवित्र ओंकार मैं हूं। अब ओम तो ऐसा है कि इसकी महिमा इतनी है कि वाणी तो असमर्थ है। जो अनहद नाद, अनहद नाद मतलब बाकी जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो घर्षण से होते हैं। किसी दो, जैसे ताली भी बज रही है तो ये हथेलियों का घर्षण हो रहा है ना। जितने भी वाद्य बज रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं घर्षण है। दो स्ट्रिंग, जैसे वायलिन बजता है तो भी घर्षण है, ठीक है। गिटार बजता है तो उसमें भी स्ट्रिंग जो होता है उसमें भी घर्षण होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये जो पवित्र ओंकार है ये कैसा है? ये अनहद नाद है। इस एकदम शांत, पूरे अस्तित्व की, जब किसी ने अभ्यास किया होगा तो जब बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, जब पूरी शांति है और आप एकदम, है ना, जैसे अर्ली मॉर्निंग और आप आंखें बंद करके बैठो तो इस पूरे अस्तित्व में एक ध्वनि है और वो कोई और नहीं, वो ओम है। इसीलिए देखो बाकी शब्द हम बोलते हैं ना तो हमारी जो जिह्वा है, जो हमारी टंग है, ये या तो ऊपर तालू को टच होती है या दांतों से उसका होता है तो बाकी सारे शब्द निकलते हैं। सब शब्दों का अपना अपना वो रहता है। लेकिन ओम बोलते समय ये जीभ कहीं नहीं टकराती। आप बोल के देखो, ये अनहद नाद, ऐसा जो पवित्र 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 क्या होता है? मतलब जो स्वयं तो शुद्ध है ही, लेकिन जिसके संपर्क में आने से सामने वाला भी शुद्ध हो जाए, ऐसे ये ध्वनि ओम है। मंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाला ये ओम है। इसलिए लगभग मंत्रों के पहले ओम लगा जाता। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम कृष्णाय वासुदेव। तो मंत्रों में जो ये शक्ति प्रदान करने वाला ये ओम है। भगवान कह रहे हैं ये जो सबको पवित्र करता है, ऐसा ये ओम, जो ये ओंकार है, ये मेरी विभूति है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भगवान कह रहे हैं ये जो वेद है ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूं। तो भगवान कह रहे हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी। इसमें पूरे 12 अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा रहे हैं भगवान। पहला बताया गति, भरता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद, प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम और बीजम अव्ययम। ये सब 12 जो भी विभूति है भगवान उसका दर्शन करा रहे हैं। और जब इस श्लोक को आप गहराई से समझोगे तो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, वो और दृढ़ होता है। भगवान कह रहे हैं कि प्राप्त होने योग्य गति मतलब क्या? गति हम कहते हैं ना कि इसकी सदगति हो, तो भगवान कह रहे हैं कि प्राप्त करने योग्य भी मैं हूं। भरता यानी तुम्हारा भरण पोषण करने वाला। हमें ऐसे लगता है कि ये हमें चला रहा है, वो हमें चला रहा है, नहीं। हम, या फिर हमें ये भी लगता है कि अरे मैं हूं तो सब हो रहा है, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, तुम तो केवल निमित्त हो, तुम एक केवल इंस्ट्रूमेंट हो जो यहाँ रखे गए हो, बाकी तो मैं ही सबका भरण पोषण कर रहा हूं। अब थोड़ा एक्चुअली बहुत डीप हर उसमें जा सकते हैं, पर हम स्पर्श कर रहे हैं बस। प्रभु यानी सबके स्वामी या सबको अनुशासन में लाने वाले। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। सबको अनुशासित भगवान ही कर रहे हैं। देखो हमने बताया था ना कि पूरी प्रकृति
सिस्टमैटिकली अपना काम कर रही है। क्यों? जस्ट भगवान ने कुछ एक दिन पहले ही हमने जो श्लोक लिया था, जो कौन सा 10वां नंबर श्लोक, मैया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कह रहे हैं मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रकृति चर अचर सहित सारे प्राणियों को रचती है। तो जब तक भगवान बीच में नहीं है तब तक सब डेड। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रभु ये मैं हूं। साक्षी, अच्छा साक्षी मतलब क्या होता है? साक्षी मतलब जो विटनेस करता है ना, देख सकता है। जैसे जो अदालत है वो साक्षी की उस पर ही तो चलती है कि इसने विटनेस किया और इसके अनुसार फिर वो डिसीजन लेते हैं जज। अब भगवान कह रहे हैं मैं एक ऐसा साक्षी हूं जिसको किसी और की जरूरत ही नहीं है, और जब तुम मेरे सामने आओगे तब पूछा जाएगा भाई तुमने ये किया? हाँ वो किया था प्रभु, पर एक्चुअली भगवान कह रही है एक्चुअली तो मुझे मत एक्सप्लेन करो, डोंट एक्सप्लेन मी, मुझे सब, मैं तुम्हारे अंदर। भगवान और 15वां अध्याय क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके अंतकरण, सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं साक्षी बन के। तो मुझे किसी एक्सटर्नल साक्षी की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों को देखने वाला मैं स्वयं तुम्हारे अंदर बैठा हूं और सब देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि सबका वास स्थान ये मैं हूं। यानी भगवान एक तरफ से बता रहे हैं कि जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तब तक तुम अपूर्ण ही रहोगे। जो तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा वो केवल मेरे पास आने से हो। और ये सब ने, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जो स्पेशली धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, सबने अनुभव किया है कि जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं बैठते हैं, जाते हैं, तब तक हमें वो परम शांति का अनुभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबका निवास स्थान ये मैं हूं। शरण, अब शरण किसकी जायज है? शरण मतलब सरेंडर होना ना। हम आपकी शरण में आए हैं, मतलब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। तो एक्चुअली भगवान अर्जुन से पहले दूसरे अध्याय में कहते हैं कि तू निष्काम बुद्धि की शरण में जा। ठीक है, फिर यहाँ कहते हैं कि सबका शरण, जो सबको शरण देने वाला या शरण लेने योग्य जो है वो मैं हूं। सूरदह मतलब क्या? इन रिटर्न जो नहीं चाहता लेकिन फिर भी हमारा उद्धार करता। जैसे गुरु, ये हमारे सूरदह है, इन रिटर्न हमसे कुछ नहीं चाहते पर हमारा उद्धार करते। फिर आगे भगवान कह रहे हैं प्रभव प्रलय। तो प्रभव यानी सबकी उत्पत्ति करने वाले और फिर उसका लय करने वाले, और सबकी स्थानम। तो स्थानम क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में दांत है, जब तक ये अपने स्थान पर हैं इसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती है? सूरज भैया, हम ब्रश करते हैं, थोड़ा सा भी दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दांत गिर गया तो उसकी कोई वैल्यू होती है? तो भगवान कह रहे हैं जो स्थान जिसे तुम मेंटेन करके बैठे हो उसे मेंटेन करने की शक्ति प्रदान करने वाला ये मैं हूं। निधानम मतलब क्या? जो सबको अपने शरण में ले सके। बीजम अव्ययम, एक बीज ऐसा होता है जो जब स्प्राउटिंग हो जाए तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई, अब खत्म, अब ना बीज से पौधा बन गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं बीज तो हूं लेकिन मैं कैसा हूं? अविनाशी बीज हूं, मेरी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्रीराम। जय है ना, तो बड़ी खुशी जी ॻाल्हि आहे कि पाण धर्म प्रेमी, पाण ज्ञान जा जिज्ञासु पिपासु जुड़ियल आहियूं। रोज नालो ही अहिड़ो आहे इन अध्याय जो, अंदर वेंदा वञो। त उन ज्ञान खे त पाण केतिरो सम्झाए केतिरो सम्झाईंदासीं, पर इहो बि आहे कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। इन्ही अध्याय में लिखियल आहे कि के सॼण, के आम माण्हू, के ईअं जनरल पब्लिक समझदी आहे कि जेको ॿुधो आहे, जेको ॾिठो आहे उहो ई सच आहे, पर ईअं त आहे ई कान। ॾिसण वारो मिथ्या जगत
ॿुधण वारो, खाइण वारो, कमाइण वारो, जेको बि संसारी भौतिक जेतिरा बि साधन आहिनि, इहे सभु त खिन मात्रा आहिनि, अॼु आहिनि सुभाणे न रहंदा। पर अगरि सच ॾिसणो आहे, सच ॿुधणो आहे, सच कमाइणो आहे, त अध्यात्म में प्रवेश करो, मन जे अंदरि प्रवेश करो, मन जे अंदरि झांती पायो, उन्ही खे ॾिसो, उन्ही सां ॻाल्हायो, उन्ही जी ॾिनल ज्ञान खे, प्रेरणा ते पंहिंजे जीवन खे हलायो। त हाणे हिनमें एतिरा सारा भॻवान चई वियो आहे कि मां हे आ, मां हे आ, मां हे। हा बाबा, इहो जगत ई तुंहिंजो आहे, बसि असां ते एतिरी दया कर कि असां में अची वञ, असां में अची वञ, तूं सतचित आनंद आ, असांजे ऊंदहि खे, असांजे तमस खे, असांजे अज्ञान खे नाश कर, त असां तो में ई रमाया रहूं, तुंहिं में ई रमिया रहूं, तुंहिंजे ई सुंदर स्वरूप में, तुंहिंजे ई आध्यात्मिक वचननि में, तुंहिंजे ई ॾिनल सतगुरु रूप में उनजे संग में रहूं, त जीवन में भटकाव न थिए, स्थिरता अचे। जंहिंमहिल स्थिरता ईंदी त दृढ़ता ईंदी। बिना स्थिरता जे, बिना चंचल मन खे हथ में कए असां कॾहिं बि शांत चित न थी सघंदा आहियूं, पक्का न थी सघंदा आहियूं। जेसि ताईं जंहिंमहिल पक्का थींदासीं, सत थी वेंदासीं, सच थी वेंदासीं, सुहृत थी वेंदासीं, मन जा मीत थी वेंदासीं, है ना। आप आखिरी में सुहृत शब्द की व्याख्या कर रहे थे, मन का मीत, सच्चा मीत, शाश्वत गीत, जो सच है सिर्फ उसको पहचानो। तो भगवान सबके में आहे, भगवान ने ही त रचना रची आहे। हाणे उन्ही जो प्रसाद आहे। 56 भोग लॻायूं था पिया, 56 भोग, इन्ही में व्याख्या आहे। 56 भोग में पाण खटाइण बि रखंदा आहियूं, मिठाई बि रखंदा आहियूं, अन्न चांवर दाल भत ऐं कड़वा खट्टा चटपटा सभु कुझु रखंदा आहियूं। भगवान ने ॾिना ई उन्ही, सभु कुझु उन्हनि जो आहे, त सभु कुझु उनखे समर्पित आहे। इन्ही रूप में पोइ सभिनी में भगवान आहे। खट्टे में बि आहे, त नमकीन में बि आहे, त मिठे में बि आहे, त न वणण वारे में बि आहे, त सच में बि आहे, कूड़ में बि आहे। जगत जे हर दृष्टि में अचण वारे, अखियुनि सां ॾिसण वारे में सभु आहे उहो। पर असांखे इन्हनि सभिनी खे हिकु पासे करे, असांखे भक्त खे, प्रेमी खे, इन्हनि सभिनी खे पासीरो करे भगवान जे आनंद स्वरूप खे, उनजे सत्य स्वरूप खे ही मन में वहाइणो आहे। त उन्ही में ही सभु कुझु मिली वेंदो। इन्हनि शब्दनि सां कि पाण भक्ति में रहूं, सतगुरु जे नाम में रहूं, त जेको नंढो सो सूक्ष्म आहे पर सच आहे, बीज आहे, बीज, उन्ही मंत्र, उन्ही श्लोक में सभु कुझु समायल आहे। इन्हनि शब्दनि सां जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।